ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पार्ट में दिया गया है वो रोप के मास के कारण किस तरीके से टेंशन एक एंड से दूसरे एंड में चेंज होता है उसके ऊपर बेस करके फॉर्म किया हुआ है। जब भी मासलेस रोप होती है तो हमें पता होता है कि मासलेस में इनर्शिया नहीं होता है और इनर्शिया ना होने के कारण एक एंड से दूसरे एंड फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर बीच में मास आ जाता है तो मास में इनर्शिया होने के कारण यहां पर एक एंड से दूसरे एंड की ओर जो फोर्स ट्रांसफर होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अभी इस क्वेश्चन के पार्ट में यहां पर क्या कहा है कि एक इस तरीके से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रोप दिया हुआ है, ये इस तरीके से रोप दिया हुआ है और इसकी डेंसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जमीन पे कहीं पे भी फ्रिक्शन का पार्ट सिचुएटेड नहीं है और इस साइड से कैपिटल एफ फोर्स लगा करके इसको खींच रहे हैं। अब एक ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन में दिया है कि इस ग्राफ में एक्स इस साइड की ओर और इधर की ओर जो टेंशन है, टेंशन की वैल्यू है उसका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो इसका जो रियर एंड है सबसे इसे पिछले वाले एंड पर इसने कहा कि टेंशन की वैल्यू नहीं है और रियर एंड से जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इधर की ओर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है और जब दूसरे एंड पे पहुंच गया मतलब एल पर ये पहुंच गया तो वहां पे जाकर के फोर्स की वैल्यू कैपिटल एफ के इक्वल निकल करके आ रही। तो टेंशन की वैल्यू लगातार एक एंड से दूसरे एंड की ओर जाने पर इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके इंक्रीज होने के रेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और सेकंड एंड पे जाकर के टेंशन की वैल्यू कैपिटल एफ के इक्वल आ रहा है। तो हमें यहां पर इस क्वेश्चन में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि इस रोप का जो डेंसिटी है वो एक्स के साथ किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करे या फिर कांस्टेंट है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो इस पूरे केस में कुछ नहीं करना है कि इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे जाकर के किस तरीके से एलिमेंट काट लो। ये एलिमेंट यहां पे काट लिया, ये एलिमेंट काट लिया और इसकी लेंथ यहां पे dx के इक्वल लिख लिया। हमें पता है कि ये पूरा का पूरा रोप इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो रहा होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा रोप इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो रहा होगा। तो इस एलिमेंट के इस साइड की ओर, इस साइड की ओर यहां पे टेंशन की वैल्यू T प्लस dt लिखो और इस साइड की ओर टेंशन की वैल्यू T लिखो, ठीक है ना। एक तरफ टेंशन T प्लस dt, दूसरी तरफ टेंशन T के इक्वल लिखो। हमें पता है राइट साइड वाला टेंशन ज्यादा होना चाहिए ताकि ये एलिमेंट को एक्सेलरेशन राइट साइड ही मिले, क्योंकि एलिमेंट राइट साइड की ओर एक्सेलरेट हो रहा है तो इस एलिमेंट पे नेट फोर्स भी राइट साइड डायरेक्शन पे आना चाहिए। तो इस एलिमेंट का नेट फोर्स का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, नेट फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहां पर T प्लस dt और इधर की ओर T, तो नेट फोर्स dt इज इक्वल टू इस एलिमेंट का मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। अब इस एलिमेंट को अगर मैं लिखना चाहूं तो dt इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इस रोप का यहां पर मल्टीप्लाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई इस एलिमेंट की लेंथ dx मल्टीप्लाई a एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू यहां पे निकल करके आया तो dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू यहां पर आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है कि टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द रोप, जबकि टोटल मास ऑफ द रोप इज कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, रो के बारे में इंफॉर्मेशन देखना है तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इस साइड x की वैल्यू बढ़ रही है, dt बाई dx की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। और dt बाई dx की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी की वैल्यू भी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इसका मतलब इस एंड से दूसरे एंड की ओर जाते हैं तो डेंसिटी लगातार डिक्रीज करती जा रही है। इधर वाला हिस्सा हैवियर डेंसिटी से फॉर्म होगा, हैवियर मास से बना होगा, और इधर वाला जो रहेगा वो लाइटर मास से फॉर्म होगा। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको ये समझा रहा है कि यहां पे अगर मास की वैल्यू कंटिन्यूअसली रोप में चेंज होती तो एक एंड से दूसरे एंड पे टेंशन की वैल्यू चेंज होती।
इनर्शिया अगर ज्यादा रहेगा तो दूसरे एंड पर, इनर्शिया कहने का ना मास ज्यादा रहेगा तो एक एंड से दूसरे एंड की ओर फोर्स का जो ट्रांसफर होता है वो भी चेंज ज्यादा हो जाएगा। लाइटर रहता है तो एक एंड से दूसरे एंड की ओर फोर्स जाने में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आता है।